नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि क्या है कि कौन सा डायमीटर का सरिया कहाँ इस्तेमाल करना है। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम में 16 mm और 12 mm का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सीढ़ी का सरिया में, यहाँ पे जो है आपका जो है 12 mm का मेन बार इस्तेमाल किया गया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड साइज बोलिए, डायमीटर बोलिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गलती देखिए कहाँ होता है कि क्या करेंगे कि ओनली कॉलम में भी जो है 10 mm का सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, बीम में भी 10 mm का सरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर बाद में जब जो है बिल्डिंग में क्रैक आती है, छत में क्रैक आता है, तो समझ में नहीं आता है गलती कहाँ हुई है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। हम शुरू से लेकर चलेंगे, फाउंडेशन से लेकर चलेंगे। तो फाउंडेशन में मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील जो यूज होता है, मतलब हमको फाउंडेशन से लेकर छत तक बताएंगे। तो पहले फाउंडेशन की बात करेंगे। तो फाउंडेशन में आपका जो है 10 mm डायमीटर का सरिया इस्तेमाल होता है, जिसका मेस बार जाली जो बनेगा वो रहेगा आपका 6 इंची सेंटर तक। अब देखिए, अब उस जो है जाली का जो साइज रहेगा वो आपका नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अगर हम बात करें तो हाँ, वो चीज़ आपको एक इंजीनियर ही जो है नक्शा तैयार करके देगा। तो एक स्टैंडर्ड जो है अगर हम बात करें तो 10 mm का सरिया 6 इंची सेंटर देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर के चलिए। ये हो गया आपका कॉलम को लेकर के, सॉरी फाउंडेशन फुटिंग जाली को लेकर के हो गया। अब अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में याद रखिएगा, हाँ, जिस तरह से फुटिंग में जो है 10 mm के जाली से नीचे बिल्कुल नहीं जाना। उसके ऊपर आप नंबर ऑफ़ फ्लोर के हिसाब से, नंबर ऑफ़ लोड के हिसाब से, उसमें जैसे अगर हम बात करें तो 12 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम घर बनाने की बात कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है, और कॉलम में मिनिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो 12 mm का रहेगा। अगर एक मंजिल घर है तो 12 mm का सरिया इस्तेमाल कीजिए, 2 में भी 12 का लगभग रहेगा। अगर 3 से 4 मंजिल के ऊपर जाते हैं तो 16 mm का भी सरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। और घर बना रहे हैं तो 4 से 5 मंजिल तक अगर जा रहे हैं तो उसमें जो है 20 mm तक का सरिया इस्तेमाल नहीं होता। मतलब देखिए, डाई ऑफ रेनफोर्समेंट 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 4 तरह के रेनफोर्समेंट है डाई का, जो कि हम लोग जो है घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और कोशिश कीजिए कि टाटा टिस्कोन का इस्तेमाल कीजिए 550 ग्रेड का, और अदरवाइज़ जो है बहुत ऐसे भी कंपनी का सरिया आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। तो अभी हमने कहाँ तक गए, आपका जो है कॉलम में। फिर आते हैं बीम में, वो भी प्लिंथ बीम का जो है मिनिमम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो रहेगा 12 mm का। अब बोलेंगे सर 10 का क्यों नहीं इस्तेमाल करें। देखिए, 10 mm और 8 mm का सरिया जो बना है ना, वो बना है आपको किसके लिए, ये छत और लिंटल बीम के लिए। और 8 mm का सरिया जो बना है वो आपका जो है कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसका जो है स्टीरअप रिंग बनाने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है। ये सब चीज़ बेसिक से बेसिक छोटी मोटी जानकारी है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वो है चीज़ें। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। तो प्लिंथ बीम में 4 पीस इस्तेमाल करना, 12 mm का सरिया। फिर उसके बाद आता है DPC, डैम प्रूफ कोर्स में जो है सरिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, लेकिन सील बैंड, जिसको बहुत लोग बॉन्ड बीम भी बोलते हैं, सील बैंड में आपको इस्तेमाल करना। सील बैंड में जो है ज़्यादा नहीं, 8 mm का 2 ही पीस इस्तेमाल करना, और इसमें लिंक बार इस्तेमाल कर लेना बस। देखिए, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर आता है, हम सब कुछ बताएंगे, पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्लियर हो जाएगा। सिल्वन। फिर आता है लिंटल बीम का क्या फंक्शन है, जहाँ पे जो है आपका वाल के ऊपर लिंटल बीम आ रहा है ना, वहाँ पे आपको जो है
इस्तेमाल जो करना है वो 10 mm का 4 पीस सरिया इस्तेमाल करना है। लेकिन जहाँ पे जो है जैसे पार्किंग एरिया हो गया, जहाँ पे जो है बीम ही नहीं, लेकिन लिंटल बीम हमको वाल ही नहीं, वहाँ पर हमको लिंटल बीम देना है, वहाँ पे 12 mm का सरिया इस्तेमाल कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और उसमें जो रिंग रहेगा वो 8 mm का रिंग रहेगा, 7 इंची सेंटर रहेगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। उसी तरीके से कॉलम में वही रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं छत का बीम का बताने से पहले आपको जो है हम लेकर चलते हैं सीढ़ी को लेकर के। सीढ़ी में जो है लेंथ का 4 तक में जो है डबल जाली रहेगा, टॉप बॉटम दोनों रहेगा, सेम ऊपर भी रहेगा। और ये जो सरिया रहेगा आपका, अगर हम बात करें डायाफ्राम रेनफोर्समेंट, ये 12 mm का सरिया रहेगा, 6 इंची सेंटर पे। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा एक के ऐसे में जो बंधाएगा वो आपका 8 इंची सेंटर रहेगा और 10 mm का सरिया इस्तेमाल होगा। ये हो गया सीढ़ी को लेकर के जो। और नहीं तो इसमें भी गलती मत कर दीजिएगा कि भाई मेन बार जो है सीढ़ी में 10 mm का डाल करके 12 mm का डालना है, ध्यान में लेकर चलिएगा। हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सीढ़ी का जो है वाल, सीढ़ी जो है वाल के ऊपर रेस्ट, ये कि इसका अपना इंडिविजुअल है, क्योंकि हमेशा कोशिश कीजिए सीढ़ी के चारों साइड जो है कॉलम हो तो बेहतर है, जिससे क्या कि वहाँ से जो स्टेप शुरू हुआ आया और वहाँ पे मिड लैंडिंग है तो उस कॉलम पे आके रेस्ट कर गया, फिर वहाँ शुरू हुआ, यहाँ से आया, इस पे आया और यहाँ पे जो है इस बीम आ गया, यहाँ पे इस पे आकर के रेस्ट कर गया। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको लेके चलना है। ऐसे बनाने से सीढ़ी एकदम तगड़ा मजबूत हो जाएगा। और एक बीम जो है यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, वो बीम भी जाएगा, वो बीम भी जाएगा, ध्यान में लेकर चलिएगा। तो सीढ़ी का क्लियर हो गया। अब चलते हैं छत का बीम को लेकर के। छत का बीम भी इस तरीके सब कुछ डिपेंड करता है आपका कितना मंजिल घर बना रहे हैं, कॉलम टू कॉलम कितना डिस्टेंस है। तो ये जो है अगर हम मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें जो है आपको लगेगा छत में जो है ऐसे जो एक मंजिल बना रहे हैं 15 फीट से नीचे जो है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, तब आपको 12 mm का 4 पीस सरिया और 8 mm का रिंग जो है 7 सेंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर यही जो है आपका 3 मंजिल 4 मंजिल जा रहा है तो बीम का साइज 9 इंची बाय 18 इंची लेके चलना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर का। फिर उसके बाद जो है उसमें 4 पीस 16 mm का सरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो डालेंगे ना वो आपको जो है 12 mm का 2 पीस देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चारों कोना में 4 पीस 16 तो दे ही दिए, बीच में जो है 2 पीस ऊपर में 2 पीस नीचे में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब उसी को जो है कर्टेल देना है। जो पूरा फुल लेंथ नहीं रहेगा, आगे जाके कट जाएगा लेंथ का 4 में और फिर जो है नीचे आ जाएगा, फिर आगे जाके चला जाएगा सपोर्ट के पास। तो ये चीज़ बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे जो है बीम का सरिया बांधा जाता है, दिया जाता है। तो बीम का हो गया। और तो छत की बात कर लेते हैं। छत सबसे इम्पोर्टेंट है छत में आकर के बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं भाई छत में सर क्या सरिया देना। तो छत की अगर हम बात करें, छत में जो लगेगा 8 mm और 10 mm का। 10 mm आपका मेन बार हो गया, 8 mm आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। इस तरह का सरिया आपको जो इस्तेमाल करना है। और छत में कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 mm का सरिया इस्तेमाल करें, 16 mm का। हाँ, अगर आप छत में जो है हिडन बीम दे रहे हैं तो चोर बीम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको जो है 12 mm का सरिया इस्तेमाल करना होता है। तो ये सब चीज़ बेसिक जानकारी था जो कि आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से जो है आप जो है मतलब अपना सपनों का घर तैयार कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कंक्लूजन पे चले हम। कंक्लूजन पे यही है कि 8 mm और 10 mm का सरिया छत के लिए है और रिंग के लिए है और यहाँ तक कि लिंटल बीम के लिए है। 12 mm और 16 mm का सरिया, जो खासकर पहले 12 mm की बात करते थे, ये बीम के लिए भी है और कॉलम के लिए भी है। उसी तरीके से जो है 16 mm का सरिया भी जो है बीम के लिए भी है और कॉलम के लिए भी है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपको किसके ऊपर, नंबर ऑफ फ्लोर कितना जा रहे हैं और कॉलम टू कॉलम कितना डिस्टेंस जा रहा है। और 10 mm का सरिया जो है और 12 mm का सरिया भी और 16 mm का सरिया भी ये फुटिंग में दिया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही जो है मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।